हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है 2-3 दिन पहले का। तो तारीख और दिन तो वैसे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन टाइम लगभग अभी 9 बज गए हैं। सुबह सुबह का काम सारा निपट गया है, नहाना धोना हो गया है और बस अभी बन रहा है सबके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं है, बस सबके लिए अब सिंपल चूल्हे वाले पराठे बनाए हैं। लेकिन कभी कभी बनाते हैं ना, तो ये पराठे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चाय के साथ तो कहने ही क्या, चाय के साथ तो किसी भी मौसम में खा लीजिए, और सर्दियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस सुबह चाय बन गई थी, थोड़ी सी दाल बनाई थी मैंने और साथ में गर्मा गर्म पराठे। तो सबका नाश्ता हो गया है, क्योंकि सब इकट्ठा हो जाते हैं तो खाने पीने के मामले में भी ये है कि अभी ये बना लो वो बना लो, ऐसे करते करते लास्ट में कुछ और ही बनता है। तो जी आज जाने वाली हैं रितिका की बुआ जी, और बस अभी इनकी चलने की तैयारी हो गई है। टाइम लगभग 10 साढ़े 10 बज गए हैं। सुबह उठते ही लग गए थे तैयारी में। वैसे तैयारी तो हमारी कल परसों से ही चल रही थी, 1-2 दिन ये और रुक गए थे। लेकिन ये है कि देखिए जाना तो पड़ता ही है। मायके में तो हम चाहे कितने दिन भी रुक लें, मन तो हमारा भरता नहीं है, क्योंकि जाते टाइम भी ये रहता है कि एक दिन और रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, चाहे हम महीना रुकें या फिर 10 दिन रुकें। बाकी जाने का तो ये है, देखिए जाते टाइम थोड़ा सा मन तो उदास होता ही है। तो बस अभी इनको विदा कर दिया है और मुझे तो अपने घर के बाकी के सारे काम निपटाने ही हैं, क्योंकि बस जो अपने ज़रूरी काम है वही निपटाए थे। और इस बार इनका सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। शादी वगैरह में ये है कि देखिए ढेर सारी चीज़ें तो आते टाइम हो जाती हैं, कपड़े वगैरह, और ऐसे करके ही जाते टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। तो ये सब चले गए हैं इनको छोड़ने के लिए, ऑटो वगैरह करके लेकर जाएंगे। आगे तो क्या है कि इनको रेलगाड़ी से जाना रहता है, तो बस भिवानी तक की थोड़ी सी मुश्किल होती है। और हमारे यहाँ ऑटो वगैरह भी बस 11 बजे तक ही मिलते हैं, उसके बाद तो ये लगा लीजिए कि साधन मिलना ना के बराबर ही है। तो ये है कि ट्रेन जैसे टाइम पर आती जाती रहती है, ट्रेन तो 2-3 मिलती हैं, पर यहाँ से सुबह सुबह ही जाना पड़ता है। 10-11 बजे के बाद तो फिर बस से जाना पड़ता है, और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और आने जाने के मामले में तो ये है कि हम जितना जल्दी घर पहुंच जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों में तो फिर भी ये रहता है कि भाई देर रात तक साधन वगैरह चलते रहते हैं, और सर्दियों में तो हमारा ये है कि भाई 5 बजे तक तो घर पहुंच ही जाएं। तो इसलिए बस हम सब ने कल से ही इनकी सारी तैयारी कर दी थी। सुबह उठकर जल्दी जल्दी इनका नाश्ता वगैरह सब बनाया, और सब के जाते ही फिर सबसे पहले तो मैं और रितिका लग गए थे बर्तन साफ़ करने में। बर्तन आज थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, और आज इनकी बुआ जी जाने वाली थी, तो दोनों बहन भाई ने छुट्टी मार ली। आज इनका भी मन नहीं किया स्कूल जाने का, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं जा रहे हैं तो। आज बस सुबह उठते ही दोनों बहन भाई ने साफ साफ मना कर दिया था स्कूल जाने के लिए। वैसे तो इनका हमेशा से यही है, जिस दिन भी इनकी बुआ जी को जाना रहता है तो दोनों बहन भाई स्कूल की छुट्टी मार लेते हैं। उस दिन तो इनका मन ही नहीं करता है घर से निकलने का। और हमें भी थोड़ा सा काम का लोभ हो जाता है, क्योंकि देखिए काम तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है। तो बस अभी जल्दी जल्दी लगकर तीनों ने अपना सारा काम समेट लिया है। और यहाँ पर देखिए रेत इतना ज़्यादा रहता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें साफ़ करने की। सुबह मैं जैसे उठती हूँ ना, तो यहाँ पर सुबह उठते हैं तब तो बिल्कुल जैसे सूखा हुआ रहता है, तो मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाकर ये चौतरा साफ़ कर देती हूँ, सारा रेत निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर हमारा घूमना फिरना शुरू होता है। और दिन में चाहे हम 3 बार सफाई करें या 4 बार, क्योंकि सर्दियों में ये रहता है कि भाई रेत थोड़ा सा गीला हो जाता है तो पैरों पर ज़्यादा चिपकता है। और बाकी चप्पल वगैरह तो हम धो भी लेते हैं, जूते वगैरह तो देखिए ऐसे ही चलते हैं पूरा दिन। बाकी हमारा रहन सहन भी ऐसा ही है, आधा कच्चा घर है आधा पक्का है, और रेत थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और बस अभी नहाना धोना कुछ किया नहीं, दोनों बहन भाई बैठ गए हैं झगड़ने के लिए। सबसे ज़्यादा झगड़े की जड़ तो ये फ़ोन रहता है, इसको लेकर तो इनके हमेशा ही झगड़े चलते रहते हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 12:30 या 1 बज गया होगा सारा काम निपटाते निपटाते। तो बस अभी थोड़ी सी देर के लिए मैं भी बैठ गई थी इनके साथ। अकेले रहते हैं तब तो देखिए हमारा ध्यान काम में ही रहता, तब तो हम ये सोचते हैं कि सारा काम निपटा कर तभी बैठेंगे। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं। आज तो बस दोपहर को बैठे थे, और उसके बाद फिर इन दोनों बहन भाई ने नहाना धोना किया, और फिर
बस ऐसे करते करते ही दिन ही निकल गया। तो अभी चाय पीने के बाद मैंने ये ठाण वगैरह साफ़ किए हैं, ये काम आज मैंने सुबह छोड़ दिया था और भैंसों को सानी डाली है। उसके बाद फिर मैं और माँ बैठ गए थे चूल्हे के पास, चाट वगैरह रख देते हैं बनने के लिए और साथ में हमारी बातें भी चल रही हैं। और सर्दियों में तो मैं 4 बजे ही चूल्हा जलाकर चाट रख देती हूँ बनने के लिए। जैसे माँ तो चूल्हे के पास बैठी रहती है, बाकी हमारा भी ये है कि काम किया तब तक काम करते रहो, उसके बाद फिर चूल्हे के पास बैठ जाओ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा तो देखिए आग के पास बैठा रहना ही अच्छा लगता है। और 2-3 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी टाइम हो गया है 5 बज गए हैं, झटपट दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर खाने की भी तैयारी करनी है। 5 बजे के बाद एकदम से अंधेरा और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ ही जाती है। तो आज मैं सोच रही थी कुछ चटपटा बनाने की, बाकी वो तो मेरा काम हो नहीं पाया। तो ये मैंने काफ़ी सारे आलू छील लिए थे, आधे किलो से भी थोड़े से ज़्यादा ही आलू लिए थे। चाट बनाने की सोच रही थी, लेकिन काम थोड़ा सा ज़्यादा था और फिर एकदम से ऐसा लगने लगा कि लेट भी हो गया और ठंड भी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने चाट तो बनाई नहीं। तो अभी ये आलू मैंने ऐसे पीस में कट कर लिए थे और उसके बाद फिर इनको गैस पर रख दिया था उबलने के लिए। बस बिल्कुल जैसे 7-8 मिनट ही लगती हैं, थोड़ी सी भाप में ही ये हमारे आलू उबलकर तैयार हो जाएंगे। और बस अभी मैंने अपनी थोड़ी सी जैसे चटनी वगैरह बनाने की तैयारी की, क्योंकि यहाँ तक मेरी चाट बनाने की तैयारी चल रही थी। तो ये मैंने मिक्सी मंगवाई थी, क्योंकि हमारी मिक्सी तो ख़राब हो रखी है और काफ़ी सारा धनिया, हरी मिर्च ये सब तैयार किए थे। लेकिन अभी बस मैंने चटनी बनाकर तैयार की थी और उसके बाद फिर ये आलू उबाल कर तैयार किए थे। इन पर मैंने झटपट से ठंडा पानी डाल दिया था ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ज़्यादा हमें उबले हुए आलू नहीं चाहिए रहते। वैसे तो मैंने इतने ज़्यादा उबाले ही नहीं थे, लेकिन फिर भी ठंडा पानी डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फिर अपनी ये चटपटी सी हरी मिर्च की और लाल मिर्च की चटनी बनाकर तैयार की थी। वो सब आप सबके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। आज तो बस चटनी ही बन पाई। और जो मैंने आलू उबाल कर तैयार किए थे ना, उसके लिए मैंने झटपट से ये तड़का तैयार किया और अपनी जो आलू की रस्सेदार सब्जी रहती है ना, वो बनाकर तैयार कर ली है। क्योंकि अभी हो गया था बहुत ज़्यादा लेट, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था। लगे तो थोड़ा सा जल्दी ही थे, पर फिर भी ये है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, भागम भाग में ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो मैंने सोचा चलो अभी इतनी लेट में तो खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि चाट वगैरह खाने का तो टाइम ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तैयारी में तो लग जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ भी बन नहीं पाता है। तो जी बस अभी मैं तो लग गई थी रोटियां बनाने में, सब्जी बनकर तैयार हो गई थी और ये लेकर आए थे नलकी। पहले जो नलकी थी वो तो हमारी टूट गई थी, और जैसे भैंसों को पानी वगैरह पिलाने के लिए, और वैसे भी नलकी की ज़रूरत तो हमें 12 महीने रहती ही है। और हर साल सर्दियों में एक नलकी तो हमारी टूटती ही है, क्योंकि 12 महीने पुरानी हो जाती है। तो उसके बाद फिर सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, बाहर रखी रखी सख्त तो हो ही जाती है। फिर चलते फिरते या फिर पानी चलाते हैं, जैसे सुबह सुबह भैंसों को सानी वगैरह डालने के लिए ताज़ा पानी की ज़रूरत रहती है, तो नलकी तो टूटती ही है। तो इस बार भी हमारी नलकी जैसे कई जगह से टूट चुकी थी, ऐसे ही काम चला रहे थे, लेकिन 2-3 से थोड़े से ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो अभी ये खेत से आए थे, आने के बाद फिर खाना वाना खाया और फिर चले गए थे। इन्हें अपने कुछ नोजल वगैरह लेकर आनी थी और एक ये नलकी लेकर आए थे, तो वो हमने नाप करके रख ली। और बाकी जो एक्स्ट्रा थी वो ये तो चले गए वापस देने के लिए, और तब तक मैं और बच्चे लग गए हैं अपना सामान समेटने में। आजकल सब इतना ज़्यादा भागम भाग चल रहा है, जैसे बच्चे भी 4 बजे स्कूल से आते हैं और ये आते हैं 5 साढ़े 5 बजे। तब तक तो जैसे दिन छिपने लगता है, तब कहीं इनका आना हो पाता है। तो कोई भी घर का जो एक्स्ट्रा काम है ना, वो बन ही नहीं पाता है। बस ये है कि ज़्यादा ज़रूरी काम ही टाइम निकाल कर करना पड़ता है। और ठंड तो 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ये लगा लीजिए कि सुबह शाम तो जैसे बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है, 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही। नहीं तो अभी तक इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी। वैसे तो देखिए अपनी अपनी जगह पर सर्दी गर्मी सारे ही मौसम ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी तक ठंड नहीं हो रही थी, तो ये था कि भाई फसल वगैरह जैसे सरसों तो ठंड के बगैर बनती ही नहीं है। गेहूँ का तो फिर भी ये है कि इतनी ज़्यादा ठंड की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अभी दिसंबर आ गया था और ये सोच रहे थे कि इस बार तो इतनी ज़्यादा सर्दी ही नहीं हुई है, पर ओस नहीं गिर रही है बिल्कुल भी। जैसे सूखी जो ठंड होती है ना, वो हो रही है, और ये ज़्यादा खतरनाक रहती है हमारे लिए भी और फसलों के लिए भी। और मेरा तो ज़्यादा ठंड के चक्कर में 2 दिन हो गए हैं, दूध भी नहीं जम रहा है। ये कल की डेगची रखी और ये आज की मैंने अभी दही डालकर
जमने के लिए रखी है। लेकिन ये भी कल नहीं जमा था और जैसे शाल कंबल वगैरह बहुत सारे कपड़े डालकर मैं ये दही जमाती हूँ, पर कल मुझे मिट्टी की हांडी में दही जमानी पड़ेगी क्योंकि सिल्वर के बर्तन थोड़े से ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो बाहर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, अंदर तो फिर भी ये है कि फ़र्क रहता है। बाहर का तो सारा काम सिमट गया था, बस अभी अपने अंदर के ही काम समेटने हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आजकल किचन में तो मेरा इतना ज़्यादा आना जाना होता ही नहीं है, ज़्यादातर तो जैसे रात को ही आती हूँ मैं, बाकी तो एक दो बार जैसे चाय वगैरह कुछ बनानी रहती है तो वो भी रितिका ही देख लेती है। तो ज़्यादातर किचन को समेटने का मेरा काम रात को ही हो पाता है। और सच बताऊं तो दिन में मुझे टाइम भी नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो मैं चाहे सर्दी हो या गर्मी रात को ही लगती हूँ अपने घर के बचे कुचे काम समेटने में। और अभी तो ये किचन भी अंदर वाला बचे कुचे कामों में ही